सऊदी अरब में तख्त का तूफान आ गया। जो बाइडन के ऐलान ने सऊदी अरब को लरजा कर रख दिया। पाकिस्तान की मदद आ गया। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान से दूर जाना महंगा पड़ गया। जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। शाह सलमान की सऊदी अरब के असल हुक्मरान हैं। जो बाइडन के ऐलान ने मोहम्मद बिन सलमान को इसकी औकात याद दिला दी। वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे सऊदी वली अहद की इक़्तिदार से छुट्टी हो गई और क्यों जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान की जगह शाह सलमान से बात करने का ऐलान किया है। दोस्तों, सऊदी अरब को अपनी गलती की सज़ा मिल गई। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान से दूर जाते ही बड़ी मुश्किलात का सामना। जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सऊदी अरब में इक़्तिदार की दौड़ लग गई। मोहम्मद बिन सलमान अकेला रह गया। शाह सलमान ही सऊदी अरब के असल हुक्मरान हैं। जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को सारी दुनिया में रुस्वा कर दिया। सऊदी अरब के दोस्त भी इससे दूर जाने लग गए। पाकिस्तान के बगैर सऊदी अरब का वजूद खतरे में पड़ गया, क्योंकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने आइंदा सिर्फ सऊदी शाह से राबिता रखने का ऐलान किया है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बजाय सिर्फ शाह सलमान के साथ बातचीत करेंगे। पेंटागन ने ग्वांतानामो बे के कैदियों को वैक्सीन देने का अमल रोक दिया। व्हाइट हाउस के तर्जमान की जानिब से यह भी कहा कि शुरू में ही सऊदी अरब के साथ रवाबित नए सिरे से तय करने का इंदिया था। 2 रोज कबल तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमरीकी सदर जो बाइडन ग्वांतानामो बे जेल को बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की ख्वाहिश है कि वो ये काम अपना दौरे सदारत मुकम्मल होने से कबल कर ले। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर मुबैना दहशतगर्दों के लिए कायम करदा ग्वांतानामो बे जेल बंद करना चाहते हैं। अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा ने भी अपने सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान इस अज़्म का इजहार किया था कि वो इस जेल को बंद करना चाहते हैं। जो बाइडन ने ट्रंप की मुतनाज़ पॉलिसीज तब्दील कर दी। दोस्तों, अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ जो टीम इस वक्त काम कर रही है, इसमें गालिब अक्सरियत साबिक सदर ओबामा के साथ काम करने का तजुर्बा रखती है। खुद जो बाइडन ओबामा के दौर में नायब सदर के मनसब पर फाइज थे। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जब व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी से अमरीकी कैद बंद करने के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का मकसद और इरादा है कि ग्वांतानामो बे को बंद कर दिया जाए। दोस्तों, अमेरिका हम मनसब से हम मनसब के राबते की जानिब लौट रहा है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सऊदी अरब से मुतल्लिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने अपने जाती मफाद के लिए मोहम्मद बिन सलमान से राबते रख, जो बिल्कुल गैर मुनासिब। ताहम बाइडन इंतजामिया के राबते सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान के साथ होंगे और आइंदा मामलात भी इन्हीं के साथ ज़ेहरे बहस होंगे। दोस्तों, गुज़श्ता 4 साल में सऊदी अरब के साथ किए जाने वाले मुआहिदों पर भी गौर होगा। मुआहिदों की शराइत का जायजा लिया जाएगा और फिर इसकी अप्रूवल दी जाएगी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लहाम फखरू कहते हैं कि अब वो परेशान दिखाई देते हैं। बाइडन इंतजामिया इनके बुनियादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी। बाइडन ईरान के खिलाफ पाबंदियां नरम कर देंगे, दोबारा मुआहिदे में शामिल हो जाएंगे और हथियारों की फरोख्त को महदूद बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से व्हाइट हाउस ने कांग्रेस में वो करारदादें भी नहीं जाने दी थी जो यमनी जंग में मुतनाज़ सऊदी किरदार और सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के तुर्की में कत्ल से मुताल्लिक थी। मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन में खुद को अब तनहा महसूस करेंगे। इलेक्शन के नताइज सामने आने के बाद अरब लीडर्स ने जो बाइडन को मुबारकबाद देने में ताखीर न की, लेकिन 6 खलीजी ममालिक में सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक कोई रद्द अमल नहीं दिया। दोस्तों, व्हाइट हाउस की जानिब से पहले ही कहा गया था कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरल हैंस के मुताबिक बाइडन इंतजामिया सदारत का ओहदा संभालते ही सऊदी वली अहद के हुक्म पर मारे जाने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल की खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का ऐलान किया था। अब तक के इस बड़े फैसले का मतलब यह है कि मुमकिन तौर पर अमरीका में रहने वाले खशोगी के वहशियाना कत्ल का बाज़ाबिता इल्ज़ाम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर कर दिया जाए और इनको ही सज़ा का मुर्तकिब ठहराया जाएगा। इस सज़ा के तौर पर वली अहद को कैद की सज़ा सुनाए जाने का खदशा भी जाहिर किया गया और कहा गया कि दुनिया भर में इंसाफ को मुमकिन बनाने के लिए इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में हैंस ने जवाब दिया कि हम कानून की पैरवी करेंगे और किसी भी कीमत पर इस पर रिपोर्ट शाया करेंगे। अपने एक बयान में जो बाइडन ने भी इस इकदाम की तायीद करते हुए कहा था कि कानून की पैरवी करने के लिए किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी अदालती कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा कार्ल मार्ट का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि दीगर खुफिया इत्तलात भी सामने आई हैं। कार्ल मार्ट, जिन्हें
इस साल के आखिर में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया सरबराह नामजद किया जाएगा ने इन दीगर खतरात की भी निशानदही की जो मुबैना तौर पर शहजादा मोहम्मद के एजेंटों के जरिए कनाडा और नॉर्वे में इंसानी हकूक के मुहाफिजों को दरपेश है। उनका कहना था कि साबिक सऊदी ओहदेदारों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। काला मार्ड्स ने कहा कि अगर अमरीकी इंटेलिजेंस के इन ऑपरेटर्स के बारे में मालूमात हैं तो इन्हें ये मालूमात अवामी सतह पर मंजर आम पर लानी चाहिए, और अगर दस्तावेज में वली अहद को कत्ल के जिम्मेदार कहा गया है तो ये सवाल पैदा होता है कि जो बाइडन इसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन ले। 2020 की इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन ने वली अहद शहजादा के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि सऊदी अरब को होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। तवक्को की जा रही है कि जो बाइडन इंतज़ामिया सऊदी अरब को असलहा की फ़रोख्त, इक़्तिसादी पाबंदी समेत मज़ीद टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी कर सकती है। दोस्तों, नई अमरीकी हुकूमत के आते ही जहां दुनिया भर से मुतल्लिक कुछ अहम तरीन पॉलिसी में तब्दीलियां की हैं, उन्होंने ईरान के साथ बीर जौहरी मुआहदे को दोबारा वापस लाने का ऐलान किया है। मशरिक़ वुस्ता, जो कि इस वक्त आलमी ताकतों की जंग का मरकज़ बना हुआ है, इसको दरपेश तमाम मसाइल को भी सरफ़हरिस्त रखा जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में तमाम अरब ममालिक को एक मरकज़ी अहमियत हासिल है और इन तमाम ममालिक की सरबराही सऊदी अरब के पास है। डोनाल्ड ट्रंप के अहदे सदारत में सऊदी बादशाहों को बहुत से इनामात से नवाजा गया और इनकी तमाम ख्वाहिशात को भी पूरा किया जाता रहा, जिनमें एक काबिल ज़िक्र ईरान के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। इसमें इसराइल का भी किरदार अहम था, क्योंकि इसराइल को भी ईरान से बेहद ख़तरात लाहक हैं। इसराइल का मामला एक तरफ रखकर हम सऊदी अरब और अमेरिका के मुश्तरका मिशन का जायज़ा लेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के लिए शुरू किए। अगर बात की जाए सऊदी वली अहद की, तो ट्रंप हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात बहुत ख़ास रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद को एक मुश्किल से निकाला था जिसने इनको दुनिया भर में तनहा करके रख दिया था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सऊदी वली अहद ने एक ऐसा इकदाम उठाया था जिसके बाद इनको किसी भी मुल्क की जानिब से लिफ्ट नहीं कराई जाती थी। अगर ये किसी सिमट में जाते थे तो कोई भी इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था। इस तमाम तर मामले का ताल्लुक एक सऊदी अहम तरीन ओहदेदार से मंसूब था जिसको तुर्की में दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। अमेरिकी एजेंसियों ने इस पर बेहद तफ्तीश के बाद एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें यह एतराफ़ किया गया कि इस शख्स को सऊदी वली अहद के हुक्म पर ही कत्ल किया गया था और इसमें किन अफराद को इस्तेमाल किया गया, किन हथियारों से मारा गया और आज तक इसका जस्ते खाकी क्यों नहीं मिल सका। ये सवालात हर शख्स के जहन में आज भी जवाब के तलबगार हैं। बहरहाल अमेरिकी एजेंसियों की जानिब से शाया की गई इस रिपोर्ट को ट्रंप के हुक्म पर दबा लिया गया ताकि दुनिया भर में वली अहद का इमेज फिर से ठीक किया जा सके। ट्रंप ने सऊदी वली अहद से इस एहसान के बदले क्या काम लिए, ये अब किसी से भी ढके छुपे नहीं रहे और इन कामों में सबसे ज़्यादा अहम तरीन सऊदी वली अहद की इसराइल को तस्लीम करने की पॉलिसी है।